गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एसएस फिल्म्स। तो भाई आज कौन सा डे है अपनी राइड का? मैं भी सातवां दिन है, सब भूल गए कौन सा दिन है। तो बस अब रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं एक स्पेशल जगह एक्सप्लोर करने, यानी कि स्पेशल जगह पे दर्शन करने। एक्सप्लोर करने तो नहीं कह सकते, माय मिस्टेक। तो बस अब सब रेडी हो रहे हैं और आज यहाँ से चेकआउट भी करना है, तो सारा लगेज भी पैक हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चल भाई चल, जल्दी कर, जल्दी से अपना सुपर बाइक निकाल और मेरा पतीले वाला हेलमेट दे दे मुझे। भाई तू चलावानो छे ने? नहीं, मैं कैसे चलाएगा? तो व्लॉगिंग कौन करेगा? अपनी चाबी क्या? तेरे पास चाबी लो। बोला नहीं कि आपकी। एक मिनट, खोल, हेलमेट निकालना पड़ेगा मेरा। तपेले वाला हेलमेट। चलो। तो भाई सुबह सुबह हमारा मित्र जो है वो हेलमेट भूल चुके हैं, अब लेने जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर स्टे लिया था पलक होम स्टे पे, तो वाटर गेट होटल के बाजू में। रात अभी पूरे फ्रीज हो रहे हैं, ठंड काफी बढ़ गई है भाई। चलो, तो आज हम जा रहे हैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने। तो अभी हम निकल चुके हैं भीमताल से केची धाम की ओर, और भीमताल से केची धाम की दूरी तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर है और ये सफ़र तय करने में हमें लगेगा करीबन 1 घंटा। लेकिन अगर मंगलवार, शनिवार या रविवार का दिन होता तो ये टाइम कितना लगता उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, बात ही मत पूछो। और केची धाम एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसकी स्थापना नीम करोली बाबा ने 1964 की साल में की थी। ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच केची के आकार की घाटी में स्थित है, इसी वजह से इसका नाम केची धाम पड़ा है। नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान का परम भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे कई बड़े बड़े लोग यहाँ बाबा के दर्शन कर चुके हैं। केची धाम का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और राम नाम का जाप मन को गहरी शांति प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ पल के लिए अपने सारे दुख भूल जाता है। वैसे केची धाम नैनीताल से भी लगभग 17 किलोमीटर की ही दूरी पर है और यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। आप काठगोदाम से टैक्सी या फिर बस के ज़रिए मंदिर तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए केची धाम, बाबा के आश्रम पे। तो गाइज फाइनली अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि आज था सोमवार। हम वैसे कल परसों ही यहाँ के नियर बाय में तो पहुँच गए थे और कल हमारे पास टाइम भी था, लेकिन संडे की वजह से हम नहीं आए। तो यहाँ पर यूजुअली सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, यानी कि शनिवार, रविवार और मंगलवार 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। मतलब कि दर्शन करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है कि आपका नंबर लगे या ना लगे कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हमने सोचा कि चलो सोमवार को ही जाते हैं, और आज यहाँ पर पहुँचे, सुबह जल्दी उठे और जल्दी से निकल गए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट में आराम से दर्शन हो गए, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था और हम थोड़े अर्ली थे इसलिए नहीं था। अभी देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है।
पीछे गाड़ियों की लाइन पड़ी है इधर पूरी, फुल ट्रैफिक है अभी। तो थोड़ा सा अर्ली आना तो दर्शन आराम से हो जाएंगे। और बस अब यहाँ से निकलने का प्लान कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी और वहाँ से दिल्ली की रूट पकड़ेंगे। और वैसे हमारा जो लगेज है वो अभी होम स्टे पे ही पड़ा है, एक अलग से रूम पे। और अभी भूख लगी है गजब की, क्योंकि सुबह से कुछ खाए पिए बिना ही निकल चुके थे। मतलब समझो कि ऐसा कह सकते हैं कि भाग रहे थे। और एक प्लस पॉइंट ये हुआ है इस बार की, हर एक जगह पे जहाँ के हम दर्शन करने गए वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वैसे सफ़र में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो तो चलता रहता है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा ऐसा। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो झेलनी पड़ती है। बट ओवरऑल जो भी हमारा ये ट्रिप का मिशन था कि हमें कैची धाम दर्शन करने हैं, तो वो दर्शन तो हो गए। और बाकी सब जहाँ पे भी दर्शन हुए, जो भी हमने किया, वो सब बोनस में था। मतलब कि ये ट्रिप का बोनस था। तो चलो अब यहाँ से कुछ पेट पूजा करते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई फिर से आ चुके हैं पार्किंग में। फिर से वो पतीले वाला हेलमेट पहन लेंगे। भाई अच्छा हुआ हम थोड़े जल्दी दर्शन करने को निकल गए। अभी देखो लाइन कितनी है, ये सारी गाड़ियाँ कैची धाम की ओर जा रही है, तो ट्रैफिक कितना होगा। तो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर घोराखल में गोलू देवता के टेम्पल पे। अब जाते हैं मंदिर में। कहा जाता है कि जब इंसाफ कहीं नहीं मिलता तब भक्त गोलू देवता को याद करता है। उत्तराखंड की पावन धरती पर पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा दिव्य धाम गोलू देवता मंदिर। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से और पवित्र भावना से गोलू देवता के चरणों में अपनी फरियाद रखता है, वो कभी अनसुना नहीं करते। भक्तों की फरियाद, देवता का न्याय, यहाँ बंधी हर चिट्ठी किसी टूटे दिल की आवाज़ है, किसी अन्याय के खिलाफ पुकार है। भक्त अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपनी उम्मीद कागज़ पर लिख के गोलू देवता को अर्पित करते हैं। और जब न्याय मिलता है तो वही भक्त धन्यवाद की चिट्ठी और घंटी चढ़ाने आता है। गोलू देवता के मंदिर में लटकी हजारों लाखों घंटियाँ इसी बात का प्रमाण देती है कि गोलू देवता आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं। हर घंटी कहती है देवता ने न्याय किया। जैसे ही कोई भक्त इस पावन धाम में प्रवेश करता है तो उसका मन शांत हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। ये जगह केवल देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। तो भाई हम आ चुके हैं गोलू देवता के दर्शन करके वापस। और इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो ये जो लेक दिख रहा है वो है भीमताल। आज का ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, जो भी कह लो, ये है कॉफ़ी, मस्का बन, मैगी। क्योंकि आज हो चुका था काफ़ी लेट। मस्का बन बढ़िया है, मस्त है।
गाइस ये है भीमताल का लेक और यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो भाई सारा कुछ घूम फिर के हम आ चुके हैं यहाँ पर बस स्टॉप पे। यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी। अब देखते हैं भाई बस जाते हैं या बाई कार जाते हैं, वो डिसाइड करना भी बाकी। अगर बस मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर कार तो है ही है। और फिर हल्द्वानी से हमारी बस है रात को, लेट नाइट को है दिल्ली जाने। भैया जी क्या लेके मानोगे अपना सर भी ठोक दिया। तो भाई हल्द्वानी की बस मिल चुकी है और बैठ चुके हैं बस में। वैसे हमारे लगेज के हिसाब से हमें पिछला सीट ही कंफर्टेबल रहता, इसलिए पिछले सीट में ही आके बैठ गए। तो गाइस फाइनली हल्द्वानी से दिल्ली जाने के लिए बस में बैठ गए हैं। बस काफ़ी अच्छी है और वैसे डिनर भी काफ़ी अच्छा किया है। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सो होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगले ब्लॉग के साथ